तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि लायक तौर पर नहीं मांगते। लायक तौर पर मांगना ये है कि जो कुछ दुआ में मांगते हो ये ईमान रखो कि तुम्हें मिल गया तो फिर वो मिल जाएगा। ईमान, हमारा सारा दरोमदार ईमान पर है। अगर हमारा ईमान राही के दाने जितना भी है तो खुदा में यीशु के फजल से हमारी हर जंग में फतह होगी। अगर ईमान से वो जो पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, इतना तो हमारा ईमान ही नहीं है। अगर ईमान से कहें तो खुदा के कलाम में लिखा है वो भी समंदर में जा पड़ेंगे। तो इसका मतलब है हमारी खुशियां, हमारी बरकतें, हमारी नेमतें हमसे दूर नहीं है, हम उनसे दूर हैं। हम सच्चाई से, कलाम में लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है खुदा का कलाम। पहले इससे तो वाकिफ हो ना, इसमें लिखा हुआ क्या है, इसमें लिखी हुई हर एक बात सच्चाई के साथ है, इसमें सारे वादे हैं और हाँ के साथ है। ये नहीं है कि चल देखेंगे, करांगे, होएगा। नो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आइए वर्शिप में आगे बढ़ते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। दाऊद नबी अपने 92वें ज़बूर में कहता है कि क्या ही भला है खुदावन का शुक्र करना और उसके नाम की, तेरे नाम की मदद से करना है हक ताला। कि दाऊद नबी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि हम खुदावन का शुक्र करें क्योंकि ये हमारे लिए वाजिब है, क्योंकि हर चीज उसी को शुक्रगुजारी के लायक है। सब मिलकर गाएंगे 92वें ज़बूर, तेरियां सिफताते गाने, सब मिलकर गाएंगे। तेरियां सिफताते गाने कीते करना शुक्र है खुदा, तेरियां सिफताते गाने कीते करना शुक्र है खुदा। मेरे घर पाए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा, मेरे घर पाए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। बड़े तेरे शफकत तेरी, बड़े तेरे शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, करिए याद सलात करना शुक्र है खुदा। रीत करना शुक्र है खुदा। एक साज बना के, दस्तराइक साज बना के, पर्वत खुश रंग बना के, पर्वत खुश रंग बनाए करना शुक्र है खुदा। मेरे रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। अपने कम्मा तो या रब्बा, अपने कम्मा तो या रब्बा, मैनू तू खुश हाल कीता, मैनू तू खुश हाल कीता, करिए याद सलात करना शुक्र है खुदा। रीत करना शुक्र है खुदा। Praise the Lord Jesus. तारीफ खुदा के बर्रे की। तेरे हक दिया कारीगरियां, तेरे हक दिया कारीगरियां, बेखुशी दे सान बजावा, बेखुशी दे सान बजावा, करिए याद सलात करना शुक्र खुदा। रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। रब आए है चंगी रीत करना शुक्र है खुदा। पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। तू जिंदगी दी रोटी ये सब नू बतावांगे, तू जिंदगी दी रोटी ये सब नू बतावांगे। जिंदगी नाम तेरे लावांगे, जिंदगी नाम तेरे लावांगे। पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे, रूह पाक नाल भर के गीत तेरे गावांगे। करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा, करांगे बुलंद तेरी सूली नू सदा। तूयो साडी जिंद, तूयो साडा है खुदा, तूयो साडी जिंद, तूयो साडा है खुदा। मेरा
ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਬੁਲੰਦ ਤੇਰੀ ਸੂਲੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਮ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੂਮ ਮਚਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਭਾਗ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਗੀਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ वादा किया था Praise the Lord. हर एक बशर के लिए वादा किया था प्रभु हर एक बशर के लिए भेजेगा रूह अपनी सारे जहां के लिए भेजेगा रूह अपनी सारे जहां के लिए जोर का मसा रूह का मसा भेज दे जोर का मसा रूह का मसा भेज दे मुझको नया यीशु कर दे मुझको नया यीशु कर दे एक जोर नया कर दे हालेलुया एक जोर नया कर दे एक जोर नया कर दे तालियों के साथ यही दुआ है लखनऊ के नीचे यही सदा है लखनऊ के नीचे खुदा के बदले लखनऊ के नीचे जाते हिंदे लखनऊ के नीचे खुदा के बदले लखनऊ के नीचे 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 नीचे झुके पीछे पीछे लहू के नीचे नीचे लहू के पीछे पीछे पवित्र राजमार्ग यीशु के पीछे हालेलुया पवित्र राजमार्ग यीशु के पीछे पीछे यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे यही है आशा अपनी यीशु का चेहरा देखे मोहब्बत से भरा हो खुदा का प्यारा देखे मोहब्बत से भरा हो खुदा का प्यारा देखे लहू के नीचे लहू के नीचे लहू के नीचे हालेलुया बाबा से लहू के नीचे और से मार के तले जमी के ऊपर आसमान के तले जमी के ऊपर बोलो 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 किसी और को बख्शा नहीं किसी और सलाम यीशु जैसा नाम 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 उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया उसको खुदाए पाक ने बड़ा रुतबा दिया उसके वसीला से इंसान को आजाद किया उसके वसीला से इंसान को आजाद किया कह रही है जुबान जमी के ऊपर कह रही है जुबान जमी के ऊपर बख्शा नहीं किसी और को बख्शा नहीं किसी और को यीशु जैसा नाम 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 में कुदरत पाई जाती है बगैर में कुदरत पाई जाती है हालेलुया में कुदरत पाई जाती है बगैर में कुदरत पाई जाती है जो चश्मा तलवारी से बहता है जो चश्मा तलवारी से बहता है वो आज पाप को धोता है हालेलुया आज
दिया बट्टियां चले ना बचा यीशु आगे दिया बट्टियां चले ना बचा वो तेरी तारी कमे सुना दे वो तेरी कमे सुना दे तारी पे सुना दे आज दुनिया झुके ये सुना दे कोई ठहर ना सके ये सुना दे कोई ठहर ना सके ये सुना दे सुना ये 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 सुना हम बोलेंगे यीशु मसीह की हालेलुया। आसमां के नीचे और जमीन के ऊपर आदमियों में को किसी को ऐसा नाम नहीं बख्शा गया आदमियों में जो यीशु जैसा नाम हो। और हमने गाया कोई ठहर ना सके यीशु ना दे के ते मौत थर थर कंबे यीशु ना दे के। तो यीशु ने मौत से कहा है मौत तेरा डंक कहाँ गया, तेरा खौफ कहाँ गया, जो तू डराती फिरती है तेरा खौफ कहाँ गया। देखें आपका और मेरा मसीहा मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है और उसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने आप को पेश कर दिया ताकि हम लोग जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आज हमारी औलाद क्यों ब्लेस है, हमारी औलाद क्यों आगे बढ़ रही है, खुदा हमें क्यों बरकत दे रहा है, क्योंकि हम उसके हाथ के नीचे फरोतनी से चल रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जो थोड़े में दयानतदार रहेगा मैं उसको बहुत कुछ दूंगा। आज अगर हम देखते हैं कि नेगेटिव स्पिरिट्स भी फैमिलीज में काम कर रही हैं, लोगों के बच्चे नशों पर लग गए हैं, लोगों के बच्चे गलत सोसाइटी में चले गए हैं, इसीलिए कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए जाते हैं। तालीम जो कलाम की है उसकी कमी की वजह से हलाक हुए जाते हैं। अगर हम कलाम पढ़ते, अपने बच्चों पर सख्तियां करते तो हमारे बच्चे कभी खराब ना होते। कलाम कहता है कि तू छड़ी भी इस्तेमाल करेगा तो वो मर नहीं जाएगा। फिर जैसा बाप वैसा बेटा। आजकल मैंने देखा है कि बाप बेटों के साथ बैठ के शराब पीते हैं, बाप बेटों के साथ सिगरेट्स पीते हैं। तूने बाहर पीना मेरे नाल पी। भाई पहले बाप भी छोड़े, बाप भी तौबा करे तो फिर बेटा भी करेगा। बच्चे घर से सीखते हैं। आप अपने बच्चों को चर्च लेकर जाएंगे, ये भी तो किसी के बच्चे हैं ना। अब वो छोटा वाला मेरा बेटा है, 8 साल का है, लगा दिया इनके साथ, पढ़ता भी है। या वो हारमोनियम सीख जाएगा, या वो ढोलकी सीख जाएगा, या वो ऑपरेटिंग सीख जाएगा, या वो वर्शिप सीख जाएगा, या वो खुदा का कलाम सीख जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर मैं उसको लेकर खुद ही गलत सिस्टम में चला जाऊंगा तो वो तो सीख रहा है ना, तो उसको जो सिखाएंगे वो सीख जाएगा। तो इसलिए अपने बच्चों को उस राह पर लेकर जाएं जिस पर उसको जाना है। और कलाम कहता है वो बूढ़ा होकर भी उससे कभी पीछे नहीं हटेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, भाई के साथ मिलकर दुआ करते हैं। मुझे नाम नहीं पता, अपनी आंखों को बंद करें सब। हर एक जिंदगी के लिए खुदा तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरे फजल को मांग लेते हैं। इस घराने के लिए भी तेरी रहमत, तेरी बरकत को मांगते हैं खुदा। खास तौर पे आज के जो दिन तेरे लिए छाया गया खुदा जी, जो इन्होंने रस्सा भी किया रोजिया खुदाई रखी गया हला वो तो रोवती की नजर आ रहा पर रही किन्नो तो रोजिन तरह क्रिया खुदाई है खुदा। उन्हें खुदा तेरी रहमत, तेरी बरकत का बिठारी रे खुदा। उन्हें तमाम तक कमी घाटे यीशु नाम से पूरे होते जाए खुदा। उन्हें तेरी बरकत, तेरी रहमत हर एक रूह पे जान पे ठहर जाए खुदा। और तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं खुदा। हर एक चीज़ में खुदा तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी कुदरत जाहिर हो खुदा। तमाम तर चीज़ें तेरी हुजूर में रखते हैं खुदा। तमाम तरफ का रस्सी भी बीबी के नो दरों में जीवा बाबा गिरा बिंदा रोज कीमत और वक्त छपी की न तारा दिया रहा है। तमाम तर बैड स्पिरिट यीशु नाम से कैंसिल करते हैं खुदा। तमाम तर यीशु नाम से तेरी हुजूर में एक रूह जान को रखता हूं खुदा। तमाम तर परेशानी लाचारी यो पाप खुदा तेरे नाम से कैंसिल करते हैं। तो रोम तो बरिया तख्ता ना रसूल दी बीती बाबा कोलो रजिया रहा अपनों तेरा तफलक का खुदा। देखता तेरी रहमत के बरकत एक रूह जब बाबा की तो रहमती बाबा है सारा किया शो रज़बी भी की नसीब करी दे कुल मसीबी भी की नसार गया तू वाला सीबा ला कल करो कुल क्षेत्र कुल नो चीज खुदा। एक रूह का खुदा तू छांच खुदा। किस जगह पे हम कम पड़ रहे हर एक रूह का खुदा तो तेरी बरकत रहमत फजल भी तो रसीरा रूम नो सीखना राजी ला रजिया तमाम तक कमी तेरे नाम से खुदा पूरी हो खुदा।
तेरी बरकत को मांगता हूँ खुदा घराने में अपने जो शुक्र ज़राइल रखी गई खुदा तेरे हुजूर में खुदा कबूल करना और खुद तिमानी कबूल करना और तेरे नाम की इज्जत होना जलाल में यीशु के नाम से मांग के पाले आमीन आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे भाई। आइए पाक रूह के लिए जोरदार तालियां। और जो तालियां मैं चर्च में कहता हूँ कि जब खुदा की वर्शिप हो रही होती है तो जो तालियां नहीं ना मारता वो एंटी क्राइस्ट है, वो खुदा से प्यार नहीं करता। जो खुदा से प्यार नहीं करता वो उसकी हमद के अंदर खुश नहीं होता, उसको खुदा की प्रेजेंस का मजा नहीं आ रहा होता, बल्कि वो कहता है कि टाइम मुक्के थे मैं तो निकलने नहीं करा क्योंकि खुदावंद की आग लगी है। रूह एक है। मुझे भाई का नाम नहीं आता था, पाक रूह ने कहा कि इनसे दुआ करा। आपने अपने कानों से सुना कि खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगा है क्योंकि हम ईमानदार हैं। खुदा के कलाम में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, भाई बोले जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद होऊंगा। आमीन। और 2 या 3 कोई आम लोग नहीं, 2 या 3 ईमानदार। और कलाम में लिखा है कि ईमानदारों के दरमियान में मौजज़ात होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप अपना मौजज़ा चाहते हैं, आप जिंदगी में बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में आप खुदावन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो साउल ना बने। अपने अंदर से साउल के स्पिरिट को निकाल दें, पालूस रसूल बने। खुदावन के लिए कुछ करें, खुदा की राह को तैयार करें। डरने वाली स्पिरिट खुदावन को हरगिज नहीं पसंद। साउल लोगों को मारता था, खुदावन ने कहा तू आज से साउल नहीं है। खुदावन जोशीले लोगों को पसंद करता है। हम खुदावन की राह तैयार करने के लिए इकट्ठे हैं। और जितने जवान हैं खुदावन, बूढ़े तो सारे ही दुआ करते हैं। जब उठिया जाता नहीं, गोडिया च दर्द होंगी ना तो फिर दवाई कराई थी। आप चर्च भी नहीं जाया जाता तो फिर नूह पुत्रा ने कही था मेरे से भी आने तेल लै दुआ। लेकिन जब चला जाता है तो क्यों नहीं हम दुआ करते। कलाम में लिखा है जवान ऐसे हैं जैसे जोरावर के हाथ में तीर। कैसे हैं? जोरावर के हाथ में तीर। जब एक जोरावर किसी को तीर मारेगा तो वो बंदा गिर जाएगा। यूना को देखते हैं, वो खुदा की मर्जी के अगेंस्ट जा रहा था। जब वो खुदा की मर्जी के अगेंस्ट जा रहा था तो वो मछली के पेट में चला गया। जब मछली के पेट में चला गया तो फिर पहुंचो के वो थे ही आना पिया। तो जब वो उधर वापस आया तो जब मछली ने उसको उगला तो उसकी स्किन हर चीज उसकी डैमेज हो रही थी, वो उसके हालात बहुत खराब थे। जब हमने बीमारी में आकर, जब हमने दुख में आकर, जब मछली के पेट में जाकर करनी खुदावन की इबादत ही है तो जवानी में क्यों नहीं करते? क्यों हम कैंसर के बाद दुआ कराते हैं? क्यों हेपेटाइटिस के बाद दुआ कराते हैं? क्यों गुर्दे फेल होते हैं तो दुआ कराते हैं? क्यों हमारे घरों में बिगाड़ आता है तो हम दुआ कराते हैं? क्यों इब्लीस साढ़े सिरा पे चढ़ के नचता है तो ਅਸੀਂ दुआ कराने हैं? हम उस जगह से जहां पर इब्लीस इंटर होता है, हम उस जगह को क्यों नहीं बंद कर देते? खुदा में यीशु ने कहा मैं कोने के सिरे का पत्थर हूं, और वो पत्थर हूं जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द कर दिया। अगर आपके घर में कहीं से भी रखना खुला हुआ है, उधर यीशु के नाम से उसको बंद करें। मैं आज दुआ करूंगा कि आपकी चौखटें बर्रे के लहू से ब्लेस हो जाएं। कोई गलत इंसान आपके घर में आए ना, कोई गलत इंसान बैड न्यूज लेकर आपके घर में आए ना। वो कदम आपके घर में आए जो खुदा का कलाम लेकर आए, वो कदम आपके घर आए जो खुशखबरी लेकर आए, वो कदम आपके घर में आए जो आपको बताएं कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपकी फिक्र करता है। उसने अपना इकलौता बेटा तेरे लिए बख्श दिया ताकि तू हलाक ना हो तो जिंदगी पाए। तो तू आज बेड पर पड़ा हुआ है, तू आज चारपाई पर पड़ा हुआ है। यीशु ने तो कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और तू मफलूज है। कुछ लोग जिस्मानी मफलूज हैं, कुछ लोग रूहानी मफलूज हैं। उनकी अक्लों पर इब्लीस ने पर्दा डाला हुआ है, तो वो पर्दा कैसे उखड़ेगा? उसको जलाएगा पाक रूह। खुदा कहता है बाप और बेटे रूल कुदस के नाम से बपतिस्मा लेते हो तो पाक रूह तुम्हें इनाम में मिलता है। यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए मददगार भेजता हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर यीशु पर ईमान रखते हैं तो जान लें कि उसने तुम्हारे लिए मददगार भेजा है। फिर वो कहता है जान देने तक वफादार हो तो मैं तुम्हें जिंदगी का ताज दूंगा। हम तो 1 महीने की सैलरी नहीं मिलती, अगले महीने बुड़बड़ाते हैं। 1 महीने घर में कोई मसला होता है, अगले महीने साढ़े चेहरे बिगड़ जाते हैं। 1 महीने को बरकत ना मिले, साढ़े चेहरे बिगड़ जाते हैं। 1 महीने 1 साल बेटी हुई, अगले साल फिर बेटी हुई, नाल ही खुदा नूं बुड़बड़ाना शुरू कर देता। हो सकता है अगले साल तुहाडा बेटा हो जाए, बेटे ते बेटा हो जाए, तुहाडे 4 बेटे हो जाए। जब आप पिज्जा मंगवाते हैं ना, फोन करके फोन करते हैं ना,
हम सारे करते हैं, हम भी करते हैं, मंगवाते हैं ना पिज्जा बर्गर कुछ फोन करके। आप कहते हैं जी फलां जगह पर मुझे फलां चीज चाहिए, वो कहते हैं आधे घंटे में 45 मिनट में ये चीज आपके पास पहुंच जाएगी, या फोन से कट के ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣ। ਹੈਲੋ 버ਗਰ, ਹੈਲੋ ਪੀਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਫੜੋ। ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 버ਗਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੇ 35 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਤਾ ਹੈ? आधे घंटे तक। ਤੇ 35 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੋਬਾਈਲ ਬੰਦ, ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੰਦ, ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੱਜਲ ਖੁਜਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਈ, ਇਹ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ऐसे ही जब हमारी बरकत आने वाली होती है तो साड़ी नीयत वगड़ जाती है। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਐਸੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਕਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ऐसी हरकत कर देते हैं, हम ऐसी बात कर देते हैं जो कलाम में लिखा है कि ये जुबान जहर कातिल है। ये आप आजकल लोग बंदूकों से नहीं मरते, आपकी छोटी सी बात से मर जाते हैं। हम ऐसी बात करते हैं, ऐसी दिली लगाते हैं, किसी के हंसते बसते घर में लड़ाई हो जाती है। हम ऐसी हरकत करते हैं, किसी के घर के अंदर सारा सुकून बर्बाद हो जाता है। हम ऐसे क्यों नहीं कहते कि खुदावंद तुझसे प्यार करता है? हम ये क्यों नहीं कहते आ चर्च चलें, आ यार खुदा सारे काम खत्म करेगा, आ तेरी सारी परेशानियां, तेरा कर्ज तेरा खुदावंद उतारेगा, क्योंकि उसने ये कहा कि बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। अगर बोझ में है तो दरवाजा खुला हुआ है, परेशानी में है तो दरवाजा खुला हुआ है, मुश्किल में है तो दरवाजा खुला हुआ है। खुदावंद कहता है मेरे बेटे घर लो था। मुसरफ बेटा भी देखते हैं पैसा शान शौकत जब उसके पास आई, उसने अपना हिस्सा लिया। उसके भी दोस्त कहते हैं ओ मलक साहब, ओ राजा जी की हाल है, ठीक है। वो होते हैं ना पंप करने वाले। जब उसका पैसा खत्म हुआ किसी ने उसको मुंह नहीं लगाई, फिर वो अपने बाप के घर में वापस। इसी तरह बाप आपको भी गले लगाते हैं। अगर गलतियां हो गई हैं तो कोई बात नहीं, खुदावंद ने नया लिबास बनाया, उसको नई अंगूठी बनाई, उसको फिर, क्योंकि जैसे हम हैं शाही कायनों का फिरका है कि नहीं है ना? ईमान रखते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने कहा अगर तेरे गुनाह, एक एक बंदे को मैं कहता हूँ, खुदावंद ने कहा है ना मेरा काम है आप तक पहुंचाना। जितनी बेटियां जितने बेटे पीछे भाई बैठे, जहां तक आवाज जा रही है सुने। खुदा कहता है अगर तेरे गुनाह खिरमजी रंग के भी क्यों ना हो तो वो बर्फ की मानस सफेद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि माफी का दर खुला है। खुदावंद यीशु सिर्फ शिफा नहीं देता बल्कि वो आपके गुनाहों को भी माफ करता है। हालेलुया। वो खाली शिफा नहीं देता, शिफा तो हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में चले जाए, सेंटर में चले जाएं, पिम्स में चले जाएं, इधर जिधर कोई आसपास हॉस्पिटल आप चले जाएं, वो आपका इलाज करेंगे, लेकिन वो आपको ये नहीं कहेंगे तेरे हाथ से गुनाह माफ हो गए। हमारा खुदावंद यीशु शिफा देता है, उसके बाद वो हमारे गुनाहों को भी माफ करने की कुदरत रखता है। वो पूरब से पश्चिम फेंक देता है। वो आपको इतनी बरकत देता है कि लोग जानते हैं कि खुदावंद आपसे प्यार करता है। लास्ट गीत सुनेंगे, उसके बाद खुदावंद की खादमा यहाँ पर मौजूद है। खुदावंद ने उनको बरकत दी है। हम चाहेंगे कि खुदावंद आज हमसे क्या बोलना चाहता है, हम सुने। उसके बाद अगर कोई बीमार हो उसके लिए भी दुआ की जाएगी, अगर कोई चाहता है तो उसके लिए भी दुआ की जाएगी। बाकी आज की शुक्रगुजारी खुदावंद ने कबूल फरमाई है क्योंकि खुदावंद का तख्त यहाँ पर लगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जी भाई। वो ही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। ये खुदावंद आपके साथ कलाम कर रहा है। जब मूसा अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से लेकर जा रहे थे तो आपको पता आगे समंदर आ गया। तो जब समंदर आ गया तो लोग बुड़बड़ाने लगे कि तू हमें मरवाने के लिए लेकर आ गया है। तो मूसा जो मर्दे खुदा था उसने कहा ठहरो कुछ करते हैं, पीछे फौजें आगे समंदर। और मूसा ने खुदा से दुआ की कि खुदावंद हमारे लिए रास्ता मुहैया कर। तो खुदावंद ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में क्या है। मूसा ने कहा लाठी।
उसने कहा लाठी मार। पीछे से लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। मूसा ने कहा अपने लोगों से डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और खुदावन का जलाल देखो। प्रेज द लॉर्ड। यही बात आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सामने कोई यरू की दीवार है, आपके सामने कोई सख्त बॉस है, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप घबराए हुए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये गीत पुरजोश होकर गाएं। इस गीत के दौरान ही खुदावंद आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो डरो मत, चुपचाप हालेलुया। खड़े रहो, ग्लोरी टू गॉड। खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। हमारा शकराना हो बैठा था। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। हालेलुया। तारीफ हो खुदा के फर्रे की, तो यहाँ पर मौजूद है हमारा सकल मतलब बने। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से बड़ा होगा। खुदावन की सना मैं गाऊंगा, जलाल से बड़ा होगा। खुदावन मेरा साहिब है, खुदावन मेरा दोस्त मेरा खिला। खुदावन मेरा साहिब है, खुदावन मेरा जोर मेरा खिला। तो डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, 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 डरो, डरो, डरो मत।
आज खुदावंद कुछ बड़ा करने वाला है। यहोवा 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 जिंदा खुदा जो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा जो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ। अपनी आंखों को बंद रखें। वो है यहोवा यरी, वो मुहैया करे। आसमान अपनी और जमीन अपनी बरकत जारी करेगा। उसका वादा है कि वो अपने लोगों को बरकत देगा। बेटी मलाइका के साथ मिलकर हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। बोल सकता हमारी शुक्रगुजारी कबूल करते हो खुदावन, और तूने हमारे कामों में जो खुदावन जो परेशानियां दुख देखे हैं खुदावन, वो दुनिया से दूर आमीन हालेलुया। हमने देख लिया है खुदावन, और खुदावन आज हमें शुक्रगुजारी को तेरे हाथों में दिया खुदावन। हमें छू, हमें बरकत दे, इसी तरह जो और हमारे बंद काम है वो अभी खोल, यीशु के नाम में अगले हफ्ते या अगले महीने उसकी शुक्रगुजारी आप पहुंचाए। या खुदावन जो लोग तेरे से काम ले लेते हैं और शुक्रगुजारी तेरे आगे नहीं पहुंचाते हैं खुदावन, उनकी जिंदगी में दुख और बढ़ जाते हैं खुदावन। हमें इस लायक ना बना या खुदावन, हम तेरे से खुशियां ले और तेरे आगे आके शुक्रगुजारी भी ना भेजे खुदावन। हमें इस लायक बना कि हम तेरे आगे झूठते रहे और तेरे आगे शुक्रगुजारियां पहुंचाते रहे खुदावन। मैं अपने माँ बाप को तेरे हाथों में देती या खुदावन, जिन्होंने ये काम हमारे लिए किया या खुदावन, हमारी शादी को किया खुदावन, जिसमें बहुत सी रुकावटें थी, लेकिन तूने फिर भी उन रुकावटों को दूर करकर हमारी शादियों को किया खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। हमें इस लायक बना कि हम खुदावन आगे बढ़े, ना कि पीछे की तरफ जाए खुदावन। ना खुदावन, हमारे रास्तों को तू आगे बढ़ा, हमारे रास्तों को तू खोलता जाए खुदावन, क्योंकि हमारे रास्तों में जब मुसीबतें आती हैं खुदावन, ये दूर करता है खुदावन। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावन। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, मैं फास्टर के लिए दुआ करती हूँ खुदावन, उनको छू बरकत दे और इस्तेमाल कर खुदावन, हम लोगों में जाए और खुदावन इसी तरह तेरी खिदमत करें खुदावन। इनके वसीले से खुदावन तूने हमें खुदावन इस जगह पे इकट्ठा किया खुदावन, और आज का कलाम और आज की वर्शिप को तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। इस सब को तू ले और खुदावन कबूल करे खुदावन। और खुदावन आज का कलाम हम सब के लिए हो खुदावन, एक एक जान के लिए हो खुदावन। और खुदावन हम कलाम अच्छे तरीके से सुने और उस पे अमल करने वाले बने खुदावन। हमारे दिलों को तू खुदावन एक अच्छा दिल बना खुदावन, हमारे दिलों के अंदर से खुदावन गंदगी को निकाल खुदावन, बुरी सोचों को निकाल। जो हम दोनों लोग किसी से प्यार मोहब्बत से बात नहीं करते खुदावन, हसद करते हैं खुदावन, जेलस करते हैं खुदावन, इन चीजों
खुशी को कबूल करे खुदावन। जैसे आज हमारी बहुत बड़ी खुशी है, हमने सबको इकट्ठा किया खुदावन, ये सब हमारी खुशी से खुदावन खुश हो खुदावन। मैं तेरी हजूरी में खुदावन फिर से एक दफा खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आमीन आमीन। आंखें को बंद रखें कुछ देर टाइम के लिए, आंखों को बंद रखें। बेटी ने दुआ की है तो ऐसे पाकरू में छुआ है। जो लोग यहाँ पाकरू से मामूर हैं वो जानते हैं कि खुदावंद का रूह यहाँ पर काम कर रहा है। मैं चाह रहा था कि हम कलाम सुने, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक और कोर्स गाएं। खुदावंद कुछ करना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोगों की तड़प है, जिस तड़प को आज खुदावंद फिल करने वाला है। आप लोगों की दुआएं थी जो अरसे से आप मांग रहे थे, आज खुदावंद आपकी उन दुआओं को कबूल कर चुके हैं। इनकी शुक्रगुजारी के साथ आपकी शुक्रगुजारी भी तैयार हो गई है। अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करेंगे। जी भाई सभी, मैं ढूंढूं उस भेड़े को जो खो गई, शाबाश। जिनको आता है गाएं। गुनाहों की जेल में बंद हो गई, मैं ढूंढूं उस भेड़े को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई, उस भेड़े को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ, ओ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ, ओ बेटे घर लौट आ, लौट छुए के और इस तरह छुए पूरा बरकत इनको दिनों को दौड़ रिकार्डों को शर्मा हमारा सोकर गुनाहों में थम बदन तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में जो फंसा, गुनाहों में थम बदन अपनी बरकत को फड़ा, आग को फड़ा, इस मसा को फड़ा, मकड़ी के जाल में जो फंसा, गुनाहों में तड़प तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में जो फंसा, सुने तू आजा घर लौट आ, ओ बेटे घर लौट आ, तू आजा
प्रभु यीशु हमें तेरी जरूरत है। प्रभु यीशु मुझे ले, मुझे इस्तेमाल कर। प्रभु यीशु मेरे सख्त दिल को नरम कर प्रभु यीशु, मेरे जहन को नरम कर प्रभु यीशु, मेरी सोचों को तब्दील कर प्रभु यीशु। सब हमारा तकर अपनी आंखों को बंद रखेंगे और वक्त है कि खुदावंद हमारे साथ बोले। जब कलाम मुकद्दस खुल जाता है तो खुदावंद के लब खुल जाते हैं। जब मेरा खुदावंद बोलता है तो आग के शोलों को चीर जाता है। मेरा खुदावंद जब बोलता है तो हिरनियों के हमल गिर जाते हैं। मेरा खुदावंद जब बोलता है तो बियाबाओं को हिला देता है। मेरा खुदावंद जो बोलता है वो ये कहता है, आसमान और ज़मीन तो टल जाएंगी लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। तो दानिश भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो कलाम के लिए दुआ करें ताकि खुदावंद अपनी खादमा को आग के शोला की मानद इस्तेमाल करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुमके खालिक और मालिक ज़मीन के बादशाह खुदा हम तेरे शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं। इस वक्त इस घड़ी इस लम्हा तेरे खुदा की अता ये मेरी किया कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा हो सके, तेरे नाम को जलाल दे सके, तेरे नाम की शुक्र गुजारी अता कर सके। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदाया, आज तो हमको इस घर में लेकर आया है खुदाया, तो आए मेरे खुदावंद तेरे खास प्लान है इस घर के लिए खुदावंद। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदाया, इस पूरे घराने को, एक एक घर कमरे को, एक एक पूरी बिल्डिंग को खुदावंद तेरे लहू में छुपा देते हैं यहोवा यरी। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदाया, ये पूरा घराना तेरे बाइज़ से बरकत होता जाए यहोवा यरी। आए मेरे खुदा, पूरे घराने को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद। एक एक बच्चे की ज़हनियत को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद, क्योंकि तेरा वादा है यहोवा यरी कि तो जो लोग तुझको मानते हैं, तुझसे बोलते हैं, तू उनके साथ चलता है, तू उनकी सुनता है, तू उनके रहम अता करता है। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदाया, इन सबको तो अच्छे रास्ते तैयार कर खुदाया। इस पूरे घराने में तेरा लहू मांग लेता हूँ खुदावंद। ये घराना दूर से पहचाने यहोवा यरी, क्योंकि तेरा नूर है या खुदाया, जो दूर से पहचाना चाहता है खुदाया, तेरी पहचान बन जाइए हो यारी। आए मेरे खुदावंद, तुमको अपने कलाम के लिए इस्तेमाल कर खुदाया, तुमने जलाल के इन सबको इस्तेमाल कर खुदाया। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदाया, अब जो तेरी खादमा बोलने लगी है खुदाया,
आए मेरे खुदावंद ये नहीं खुदाया, बल्कि तू इसमें से होके बोले खुदाया, आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदाया, क्योंकि ये सब जान चुके हैं खुदाया कि तेरा कलाम इनके कदमों का चिराग है और तेरी राह के लिए रोशनी है। आए मेरे खुदावंद, आए मेरे खुदाया, हम सबको छूता जा, हम सबको मसा करता जा खुदाया, हम सबको ब्लेस करिया हो यारी। आए मेरे खुदा, सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ तेरे नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, लॉर्ड, जोरदार तालियां खुदावंद। मीटिंग ली है तो गला बिल्कुल बैठा हुआ है, लेकिन मैं कोशिश के साथ इसकी इको कम कर दूं। हालेलुया, खुदावंद के कलाम लिखे, बस हम उसके वसीला से हम की कुर्बानी यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। आमीन। हर वक्त खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है? अपने होठों का फल हर वक्त खुदावंद के लिए चढ़ाया करें। मसीह में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, इस खूबसूरत जगह के लिए, खुदावंद की प्रेजेंस के लिए। हम सब खुले आसमान के नीचे बैठे हैं और कई दफा ईमानदार होते हुए भी हम लोग अक्सर चीजों को फिजिकली ज्यादा उनको एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि कुछ चीजें होती हैं कलाम के मुताबिक जो ईमानदार है वो अनदेखी चीजों पर बिलीव करे, लेकिन फिर भी इंसान होते हुए एज ए ह्यूमन हम कहते हैं कि हर चीज हमें नजर आए। तो हम ये ईमान रखते हैं कि हमारे सर पर छत नहीं है, तो अभी इस वक्त हमारा राब्ता डायरेक्ट खुदा उनके साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बात मैंने इसलिए कही, अक्सर लोग जब दुआ करवाने लगते हैं तेल की बोतल पर, पानी की बोतल पर, तो वो ढक्कन खोलते हैं, ढक्कन खोलते हैं और वो कहते हैं जी अब दुआ करें। अगर बोतल देते हैं तो कहते हैं अब दुआ करें, क्योंकि जो है बोतल बंद है। और अगर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है तो जैसे अक्सर हार्ट प्रॉब्लम हुई और या कोई किडनीज प्रॉब्लम है तो मैं कहती हूँ इंज करो फिर गुर्दे भी बाहर काट कर रख दो, ठीक है? क्योंकि अगर बंद बोतल में खुदावन नहीं जा सकता तो आपकी बंद बॉडी के अंदर जो किडनीज है उनमें खुदावन कैसे जाएगा? आमीन। तो हमारा ईमान इस कदर वीक होता है कि हम हमेशा फिजिकली चीजों को ज्यादा जो है तरजीह देते हैं और अनदेखी चीजों पर हमारा भरोसा नहीं होता। लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि जैसे जैसे कलाम की पहचान हमारे अंदर आती जाती है, जैसे पास्टर जी ने आगाज किया तो कहा अदमे मार्फत की वजह से हम लोग हलाक हुए जा रहे हैं। और खूबसूरत बात है कि ये मसीही लोग भी हैं और अच्छी हम लोग सोच रहे थे कि क्या जरूरत है साउंड की, लेकिन बाद में पता चला कि कम्युनिटी भी है। तो बहुत खूबसूरत बात है कि ना सिर्फ ये बरकत इस घर के लिए है, बल्कि इस घर ने इस बात के लिए सोचा कि ये बरकत औरों तक भी पहुंचे। आमीन। तो इस बात के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद आपको ना सिर्फ आपने शुक्रगुजारी अपने घर तक रखी है, बल्कि आप उस शुक्रगुजारी को और लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि खुदावंद के लिए जो काम किए जाते हैं वो लिमिटेड नहीं होते। और बेटी ने कहा कि जैसे हम चर्च में खुदावंद का काम करते हैं हम वैसे ही करेंगे। हम बिल्कुल जो है बाउंड हो करके इस चीज के लिए आए तो वैसे नहीं करेंगे, हम पाकरू के अंडर रह के काम करेंगे। तो पाकरू जैसे हमें गाइड करता है हम उस तरह से हमेशा खुशी करते हैं उस काम को करते हुए। आज खुदावंद की मर्जी हुई कि खुदावंद आप सबसे बात करें। खुदावंद हमेशा ही आपसे बात करता होगा, आप हमेशा से खुदावंद की इबादत करते होंगे, लेकिन आज खसूसन इस शाम को खुदावंद ने आपके लिए वक्त मुकर्रर किया है कि जितने लोग आप यहाँ पर मौजूद है, चाहे बाहर कुछ सुन रहा है या यहाँ पर जितने लोग मौजूद है, खुदावंद आपसे बात करना चाहता है। और खुदावंद कहता है हर वक्त तुम्हारे होठों से ये बात निकलनी चाहिए, खुदावंद की कुर्बानी के तौर पर शुक्रगुजारी निकलनी चाहिए। सिर्फ इस वजह से नहीं कि हम किसी जरूर है कि हमारी जिंदगी में किसी वक्त का इंतजार करें, बल्कि इस बात को हमेशा जहन में रखें कि अगर हम जिंदा हैं और जिंदों की जमीन पर हैं तो इस बात के लिए हम खुदावंद की महिमा करते हैं, उसके शुक्रगुजार हैं कि अगर वो खुदावंद ना चाहे तो हम सांस भी नहीं ले सकते। और साथ में इस फैमिली के साथ भी मिलकर हम सेलिब्रेट करें कि खुदावंद ने दोनों बेटा और बेटी को ब्लेस किया। खुदावंद ने उनकी जिंदगी में
जो है शादी की बरकत को रखा और खुदावंद ने उनको जो है डबल कर दिया। इस ब्लेसिंग को हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि बेटी एक नहीं रही बल्कि वो दो हो गए हैं, बेटा एक नहीं रहा बल्कि वो दो हो गए हैं, और इन बातों के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसी तरह जैसे बेटी ने दुआ में कहा कि खुदावंद बहुत सारे जिंदगी में रुके काम थे, लेकिन आज तूने हमें हमारी इन दुआओं के वसीला से तूने सुन लिया। इन सारी बातों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं जब दुआ सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ना सिर्फ ये दुआ करी थी बल्कि पाखरू जो हमारा मददगार है हमें मैसेज दे रहा था, और वो यही बता रहा था कि ना सिर्फ हम शुक्रगुजारी में जब किसी की शामिल होते हैं तो हम कहते हैं इसी की शुक्रगुजारी है, एनू मिले ऐ ही करे साडा की, असी तो बस हुण इंतजार करना चावल खाने ते जाना है। लेकिन अजीजों, ईमानदार वो शख्स है जो दुख में भी अपने बहन भाई के साथ खड़ा हो और सुख में भी उसकी खुशी के साथ खड़ा हो। आमीन। वही ईमानदार कहलाता है, क्योंकि खुदावन ने हमें अपने बेटे बेटियां बना लिया। कलाम में लिखा है जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम सब जो मसीह यीशु के नाम से कहलाते हैं हम सब उसके बेटे बेटियां बन जाते हैं। कलाम में लिखा है कि वो हमारा बाप है और हमें लैपालिक उसने हमें पाल लिया, उसने हमें जो है अडॉप्ट कर लिया, उसी के वसीला से हम उसे अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। और इसी वजह से चाहे हमारे रिश्ते कुछ भी हो, लेकिन जब हम मसीह की यगानगत में उसकी रफाकत में आते हैं तो क्या होता है, हम सब जो है खुदावंद के बेटे बेटियां हो जाते हैं। और जब एक बहन या एक भाई खुशी मनाता है तो जरूर है कि हम उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, उसके साथ खुशी मनाएं, क्योंकि कलाम ये फरमाता है। आए मेरे साथ निकालेंगे याकूब उसका पहला बाप उसकी 17 आयत, याकूब का उसका पहला बाप उसकी 17 आयत। यहाँ पर लिखा है हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम कहां से है, ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। कितनी खूबसूरत बात। कलाम ये फरमाता है कि हर अच्छी बख्शिश, बख्शिश का मतलब किसी को पता है, ऐसी चीज जिसके हम लायक नहीं, जिसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, जिसके लिए हमने तगोदौड़ नहीं की, लेकिन वो हमें मिल गया। जैसे भाईजान है हमारे, सारी उम्र उन्होंने काम किया, रिटायर हुए हैं, तो बच्चों के लिए ब्लेसिंग का बाइस बन गए। अब इन बच्चों ने कोई काम नहीं किया, मेहनत सारी उम्र बाप की है, लेकिन अजर और ब्लेसिंग ट्रांसफर किस में हो रही है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हम जो कुछ भी करते हैं कलाम हमें शुरू से सिखाता है, आदम से लेकर आज तक खुदावंद का कलाम हमें सिखा रहा है कि जो कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ हमारी हद तक नहीं रहता, वो ट्रांसफर होता है। इसीलिए खुदावंद ने पैदाइश में कहा कि जो कोई भी खुदा पर ईमान रखेंगे उनकी नस्ल मैं कहां तक बढ़ाऊंगा, आमीन, लेकिन वो ब्लेसिंग को 7 नस्लों तक एंजॉय करेंगे। आमीन। ईमानदार जो है खुदावंद की ब्लेसिंग को 7 नस्लों तक एंजॉय करते, लेकिन जो गैर ईमानदार है, जो खुदावंद के साथ नहीं चलते, जो कलाम सुनकर भी तौबा नहीं करते, कलाम में लिखा है मैं उनकी तीसरी से चौथी पुश्त में ही सब कुछ खत्म कर दूंगा। और हम देखते हैं जितने लोग बुत परस्ती को मानते हैं, जितने लोग खुदावंद के ऊपर ईमान नहीं रखते, तरह तरह की चीजों को मानते हैं, हम उनकी जिंदगियों में देखते हैं या तो उनकी आगे नस्ल नहीं बढ़ती, उनको औलाद नहीं मिलती, या उनके जो है बेटियां ही पैदा होती जाती हैं, या तरह तरह की आजमाइशों में वो फंस जाते हैं, और ये खुदावंद का कलाम पूरा होता है, आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसीलिए तौबा का कलाम सुनाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी तमाम रविशों को छोड़ दो और अपने खुदावंद अपने खुदा को मानना शुरू हो जाओ, उसके हुक्मों पर अमल करो।
और जब तुम उसके हुक्मों पर अमल करोगे तो वो तुम्हें सरफराज करेगा। जिस मुल्क में उसने तुम्हें रखा है उसमें तुम्हें क्या करेगा? सरफराज करेगा। अब यहाँ पर हमने पढ़ा, कहते हैं कि हर कामिल इनाम, हर अच्छी बख्शिश, यानी हर वो चीज चाहे आप उसके लायक है या नहीं है, चाहे आपने उसके लिए कोई मेहनत की है या नहीं की, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगी में कुछ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो वो खुदावंद की तरफ से है। और कहता है कामिल इनाम। आप अक्सर देखते हैं बेटियां बेबी कंसीव करती हैं लेकिन अधूरे में काम रह जाता है। कोई कारोबार बंदा शुरू करता है, काम बढ़ता नहीं है, काम रुक जाता है। खिदमत शुरू करते हैं, खिदमत बढ़ती नहीं है, खिदमत रुक जाती है। क्यों? क्योंकि वो कामलियत खुदावंद की तरफ से नहीं होती, उसमें खुदावंद का अमल दखल नहीं होता। इस वजह से वो कामिल नहीं हो पाती, वो कंप्लीट नहीं हो पाती, वो परफेक्ट नहीं हो पाती। लेकिन जब हम उसे खुदावंद के साथ जोड़ कर रखते हैं, खुदावंद के साथ कनेक्शन में रहते हैं, उसकी हजूरी में रहते हैं, अपने हर अच्छे और पहले फलों से खुदावंद को शाद करते हैं, क्योंकि खुदावंद को हमारे रुपए पैसों की जरूरत है। वो कहते हैं मुझे तुम्हारे हदिये नजरानों की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। आमीन। खुदावंद को पैसों की जरूरत नहीं, लेकिन वो ये चाहता है कि हम उसके हुक्मों पर पहले अमल करें। क्यों? क्योंकि कुछ लोग शुक्रगुजारी देकर, देयकी देकर, हदिया देकर समझते हैं पहली तारीखों में कि हमने अपनी जान छुड़वा ली और हम शायद खुदावंद अब हमारी मदद करेगा, या हमने अपने पास्टर जी को दे दिया ये सब कुछ, देयकी दे दी, शुक्रगुजारी दे दी, और अब जब भी जरूरत पड़ेगी हम उन्हें कॉल कर सकते हैं। लेकिन खुदावंद के साथ आप किसी इंसान को तो बुला सकते हो, लेकिन आप खुदावंद को पैसों से राजी नहीं कर सकते। खुदावंद को आप सिर्फ उस वक्त तक राजी नहीं कर सकते जब तक कि आपका दिल खुदा के साथ प्योर नहीं होगा। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये लोग लबों से तो मेरी प्रस्तिश करते हैं पर इनके दिल मुझसे दूर है। क्योंकि लबों से तो मैं बहुत अच्छी अच्छी डिबेट कर सकती हूँ, कोई भी पढ़कर सेमिनरी करके टीचिंग लेकर अच्छे से अच्छा कलाम सुना सकता है, लेकिन अगर वो चीज मेरी जिंदगी में खुद नजर ना आए, अगर वो फल मेरे अंदर खुद नजर ना आए, रूह के फल हम सब जानते हैं, अगर मेरे अंदर मोहब्बत ना हो, अगर मेरे चेहरे पर खुशी ना हो, अगर मेरे अंदर इत्मीनान ना हो, अगर मेरे अंदर हलीमी ना हो, आजजी ना हो, परहेजगारी ना हो, तो फिर मैं खुदावंद की हजूरी में किसी भी काबिल नहीं। क्योंकि जहाँ रूह कुद्स होता है, रूह कुद्स अपने फलों से पहचाना जाता है। और खुदावंद का कलाम फरमाता है, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ ताकि मददगार तुम्हें दूं। क्योंकि खुदावंद को पता है कि हम अपनी मदद से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानी नेचर में है कि वो जब इर्द गिर्द का माहौल जैसा होता है ना, वो उसी तरह ढलना शुरू हो जाता है। जब वो चर्च में होगा तो वो खुदावंद के मसा से लबरेज होगा, जब वो घर आएगा तो उसकी नेचर तब्दील हो जाएगी, जब वो दोस्तों में बैठेगा उसकी नेचर और तब्दील हो जाएगी, जब वो अपने कमरे में होगा उसकी नेचर और तब्दील हो जाएगी। इंसान की नेचर ऐसी है कि वो जिधर भी जाता है उस नेचर में ढल जाता है। इसीलिए खुदावंद ने जब इंसान को देखा तो उसने कहा मैं सख्त मलाउन हुआ इसे बनाकर, और फिर उसने कहा कि मैं अब अपना रूह इसके अंदर भेजूंगा ताकि ये चाह कर भी तब्दील ना हो सके। और जब रूह कुछ हमारे अंदर आ जाता है तो फिर हमारी नेचर जगह जगह जाने पर तब्दील नहीं होती, हम सेम नेचर के रहते हैं। हम जैसी मर्जी लोगों में बैठे, हम खुदा की बातें ही करते हैं, हम खुदा की हजूरी की बातें करते हैं, हम खुदा का डर मानते हैं। हमें पता है कि इस टाइम हमारे खादमीन हमारे पास नहीं है, हमारे चर्च के मेंबर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारा खुदावंद हमें देख रहा है और हमारी प्रेजेंस जो है खुदावंद की नुमाइंदगी कर रही है। और जब हम बात करेंगे तो हमारे बातों से, हमारे कामों से, हमारी सोचों से खुदावंद के नाम को जलाल मिलना चाहिए। आमीन। इसीलिए खुदावंद का कलाम कहता है उसने हमें रूह कुद्स दिया और इसकी हमें बहुत सख्त जरूरत है। रूह कुद्स का काम सिर्फ गैर जुबानों में बातें करना नहीं है, रूह कुद्स का काम हमारी जिंदगी को, क्योंकि वो एक पर्सनैलिटी है, आपकी पर्सनैलिटी को टोटली चेंज करना है। ना सिर्फ कामों से,
बातों से, किरदार से, बल्कि हर एक हालात में, स्पेशली खुदावंद की हजूरी परखी जाती है आपके बुरे हालात में। आप किस कदर खुदावंद से डरते और उसके कलाम पर अमल करते। जब आप खुदावंद के कलाम पर अमल करने वाले होंगे, खुदा से डरने वाले होंगे, हालात चाहे जैसे भी क्यों ना आ जाए, आप बुड़बड़ाएंगे नहीं। आपको पता होगा कि मेरा एक वक्त चल रहा है और जब मैं इसमें से निकलूंगा तो खुदावंद मेरी जिंदगी में जरूर कसरत की बरकत के साथ एक बड़ी गवाही को पैदा करेगा। आमीन। कभी भी बुरे हालात में, कभी भी ऐसी सिचुएशन में जिसमें आप समझो कि मैं फंस गया हूं, मेरा निकलना मुश्किल है, बुड़बड़ाना नहीं, क्योंकि खुदावंद के लोग उसी वक्त आजमाए जाते हैं। उस वक्त खामोश रहना है, बर्दाश्त पैदा करनी है, और फिर आज जिस सेलिब्रेशन को हम कर रहे हैं, फिर वो सेलिब्रेशन एवरी डे आपकी जिंदगी में होगी। आमीन। हर रोज वो आपकी जिंदगी में होगी, क्योंकि आप साबित कर देंगे कि आपने हर हालात में खुदावंद के साथ वक्त गुजारा है। और फिर आपको पता होगा कई दफा हम जब खुदावंद के साथ चलते हैं लेकिन हल्के से बुरे हालात आ जाते हैं तो हम खुदा को सबसे पहले भूल जाते हैं, हम खुदा के वादों को भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि खुदावंद मेरे लिए क्या कुछ करने की कुदरत रखता है। जैसे ही कुछ शुक्रगुजारी की बात आए, हम ऊंची ऊंची नारे मारते, तालियां मारते और हम बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, और हमें पता लगता है कि जैसे खुदावंद हमेशा ऐसा ही है। कलाम में लिखा है वो गयूर भी है, वो गुस्सा भी करता है, वो अपने बच्चों को डांटता भी है, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि हम हलाक हो, वो चाहता है हम जिंदगी पाए और कसरत से पाए। आमीन। क्या आप भी चाहते हैं इस कसरत की जिंदगी पाना? तो आपको पहले अपने खुदावंद को जानना होगा। हर कामिल इनाम आपको पता होना चाहिए आपके खुदावंद की तरफ से है। खुदा से मिलना है, इन इंसानों से कुछ नहीं मिलना, किसी भी शख्स से नहीं मिलना, किसी चर्च से नहीं मिलना, किसी जगह से नहीं मिलना। जो कुछ भी आपको चाहिए इस जमीन पर रहने के लिए वो आपके खुदावंद ने आपको देना है। जब आपको पता है कि खुदा ने देना है तो गिले किस बात की, शिकवे किस बात के, लड़ाइयां किस बात की, झगड़े किस बात के? क्योंकि वो जब आपको दयानतदार जान लेता है, जब वो आपको फरमाबरदार देख लेता है, हर हालात में, हर मुश्किल में, हर तंगी में आपकी आजमाइश हो जाती है। जैसे आप स्कूल में एग्जाम देते हैं तो एग्जाम को बोलते हैं एग्जाम यानी टेस्ट, पेपर। तो उसमें क्या होता है, उस्ताद चुप करके सामने बैठा है, जब आपने पेपर देना है तो आपको इजाजत नहीं है इधर उधर से पूछने की। आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है, उस टाइम में आपको जो कुछ आता है आपने वही लिखना है, और जो आपने अगर याद किया होगा, उसकी तैयारी की होगी तो आप टेस्ट में पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं होगी, एक दफा हम जब जिंदगी में नया आगाज करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि आगे फैमिली कैसी है, और हम क्या करते हैं, हम अपने ही ख्वाबों में जा रहे हैं कि हम बहू बन रहे हैं, हम जो है अच्छा सोच के जा रहे हैं, जैसे ख्वाब दिखाए जाते हैं शादी के बाद घर होगा, अपना होगा, ये होगा, वो होगा, सारा कुछ। और आगे जाके जब सब कुछ चेंज होता है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं, हम कहते हैं ये क्या हो गया, नहीं मेरा यहाँ पर जो है गुजारा नहीं है। लेकिन अगर हमें दो तरह की तरबियत दोनों तरह से दी जाए, अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, दवाड़ा फिक्का भी निकल सकता है, मिठा भी निकल सकता है। हम मेंटली प्रिपेयर हो उस प्रेपरेशन, उस टेस्ट के लिए। हमें हमेशा अच्छे ही नहीं सोचते रहना, पॉजिटिव सोचना बहुत जरूरी है, लेकिन इस दुनिया का पता होना चाहिए ईमानदार शख्स को कि यह दुनिया में रहना आसान नहीं है। हर हालात में हमें जो है साबित कदम रहना है। आंधी तूफान, यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह जिधर भी जाते, शागिर्द साथ जाते, लोग जाते, और वो हर एक जगह पर कलाम सुना रहे होते थे, और कुछ नहीं भी कर रहे होते थे वो फिर भी बता रहे होते थे। कश्ती में तूफान आ गया, यीशु मसीह सो रहे, खामोश है, लेकिन फिर भी मैसेज हमें देंगे कि जिंदगी में चाहे तूफान आ जाए, चाहे कश्ती गिरने वाली क्यों ना हो जाए, डगमगाए, परेशानी आ जाए, और सबसे बढ़कर डर लगे कि कोई आसरा नहीं है, कोई साथ नहीं है, शायद मैं डूब कर मर ही ना जाऊं, तो भी पता हो कि मसीह आपकी कश्ती में मौजूद है। हालेलुया।
खुदावंद आपके साथ मौजूद है। खुदावंद आप जहां कहीं भी जाए आपके साथ मौजूद है। जब आपको पता होगा तो आपको बुरे हालात बुरे नहीं लगेंगे। आपको पता होगा ये वक्ती है। शैतान अटैक ही वहां पर करता है। शैतान डराता ही उनको जो डरते हैं। वो परेशानी ही उनको ज्यादा रियलाइज कराता है कि तू परेशानी में पड़ गया। जो डरपोक और खौफजदा लोग होते हैं, खुदावंद के लोग कभी भी डरपोक नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर खौफ दुनिया का नहीं, उनके अंदर कलाम का खौफ। और कलाम का खौफ ही हिकमत का, खुदा का खौफ। कलाम इसलिए बोला कि खुदावंद ही कलाम है ना, तो कलाम खुदा का खौफ हिकमत का। जब आपके अंदर खुदा का खौफ होगा, आपको पता होगा मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे यहाँ से निकालने की कुदरत रखता है। खुदावंद आपके साथ होगा, आपको ये पता होगा कि वो मेरे दुश्मनों के मुंह को बंद करने की कुदरत रखता है। जब आपको अपने खुदा पर भरोसा होगा तो आपको पता होगा कि खुदावंद को इंसान की रविश जब पसंद आती तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। मैंने अपनी जिंदगी में देखा, मैंने जिंदगी में हमने बहुत करीब से चीजों को देखा, बहुत छोटी एज से, और उसमें हमने देखा कि किस तरह से लोग वो जो एक टाइम में मुखालफत में खड़े होते हैं वो ही आपकी फेवर में खड़े हो जाते हैं। लेकिन तब जब आप खुदा पर निगाहें रखते हैं, जब आप खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, जब आपका, क्योंकि खुदावंद आपको भेड़ कहता है। भेड़ मासूम होती है, भेड़ को नहीं पता कि भेड़िया कहां से आ जाएगा, इसीलिए उसको एक ही प्रोटेक्शन नजर आ रही होती है, उसका चरवाहा जो उसके आगे आगे चल रहा है। उसको पता है कि अगर कोई भेड़िया आएगा, अगर शेर आएगा, अगर गीदड़ आएगा, तो जो मेरा चरवाहा है वो लाठी से उन्हें मारेगा और मुझे बचा लेगा। और वो क्या करती है, सर गिराकर अपने चरवाहे के पीछे चलती रहती है, फॉलो करती है। इसीलिए हमें कहा गया, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे शागिर्द हो, और उसने कहा कि और गैर कौमों में जाकर उनको बाप और बेटे के नाम और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको वो तालीम दो कि जिन हुक्मों को मैंने तुम्हें कहा उन पर अमल करे। और फिर एक तसल्ली दी, उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे, कहाँ तक, दुनिया के आखिर तक, बोले दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ। आपका खुदावंद आज आपसे कह रहा है दुनिया के आखिर तक मैं आपके साथ हूँ। अब क्यों घबरा जाते हैं, अब क्यों परेशान हो जाते हैं कि खुदा ने मुझे छोड़ दिया, मैं अकेला पड़ गया। क्या खुदावंद मेरी तंगी नहीं देख रहा, खुदावंद मेरी परेशानी नहीं देख रहा, खुदावंद मेरे बुरे हालात नहीं देख रहा? अगर आपको पता होता कि खुदावंद कौन है तो आप कभी ये सवाल ना करते, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो ना ऊँगता है न सोता है। उसने आपकी छवि अपने हाथों की हथेली पर खोद रखी है और वो आपकी फिक्र करता है। वो कहता है कल की बाबत किसी बात की फिक्र मत करना, कल अपनी फिक्र आप कर लेगा। उसने कल की ड्यूटी लगाई हुई है कि वो फिक्र खुद करेगा, आपको नहीं करनी। मन के लिए रोते थे लोग, रोटी के लिए बनी इस्राएल कौम, ओ हम तो उधर खीरे खरबूजों में खुश थे, हमें किधर ले आया मूसा बियाबान में मारने के लिए। खुदावंद ने कहा रोटी दूंगा, हर रोज दूंगा, शर्त यह है कि उसी दिन के लिए होगी, अगले दिन के लिए नहीं होगी। क्योंकि खुदावंद जानना चाहता था कि क्या इनका ईमान अभी भी मुझ पर हुआ, ये रोटी आ कहां से रही है, कैसे वो प्रोवाइड कर रहा है, किस तरह। उन्होंने टेंशन ही मुक रही, आ गई है ना, किंज आ रही है, अगली टेंशन नहीं है। आसमान से मन बरसता, वो इकट्ठा करते, गूंदते, रोटी बनाते, खाते, अगले दिन भी लालच चढ़िया हुंदा कि और इकट्ठा कर लिए। खुदावंद वहां से साबित हो गया, खुदावंद क्या गया कि अभी भी इनका ईमान कमजोर है। वही दिन जो 40, वही सफर जो 40 दिन का था, 40 साल लग गए। क्यों? ईमान की कमजोरी की वजह से। हम बातों में खता करते हैं, हम सोचों में खता करते हैं। क्यों करते हैं? अदम मार्फत की वजह से। कलाम नहीं है हमारे पास। मार्फत का मतलब है हिकमत। जैसे पढ़ाई की कमी होंगी है, स्कूल जाने ना नहीं जाते तो पढ़ाई की कमी है जी, असं बाइबल नहीं पढ़ सकते। और बाइबल की खूबसूरती ये है कि आप इसको सुन तो सकते हो ना, इसको सुन भी लोगे तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे, इसके सुनकर भी ये आपको आ सकता है। तो इसके अंदर
जो कुछ लिखा है वो हिकमत की बातें हैं, इस दुनिया में गुजारा करने की बातें हैं, इस जिंदगी को गुजारने की बातें हैं कि ये जिंदगी कैसी है। और एक बात हमेशा जहन में याद रखें, ये दुनिया, इस पर खुदावन ने इंसान को भी रखा और शैतान को भी यहीं पर फेंका। सजा दोनों को इसी दुनिया में देकर इधर ही छोड़ दिया, लेकिन खुदावन इंसान से प्यार करता है और इसी वजह से उसने अपनी शबीह पर इंसान को बना दिया, ताकि शैतान जब भी आपको आपका राज दे दो, शैतान जब भी आपको देखे तो आपके अंदर उसे खुदावन नजर आए और वो आपसे डरता है। इसलिए जब वो डरता है तो वो फिर दूर से डराने की कोशिश करता है। वो कहता है मैं इससे पहले कि ये मुझे डराए मैं इनको डरा लूं। बुरे हालात दिखाएगा, होंगे नहीं, पहले दिखाएगा। ये शैतान की नेचर में है कि चीजों को उसको पता है इंसान के ज़हन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता चलेगा, इनके मुंह से मैं उगलवाऊं। जब आप कुछ बोलते हैं वो चीजें आपके लिए क्रिएट होती हैं। ये खुदा की तरफ से, खुदा ने इंसान को ब्लेसिंग दी है। खुदा कोई बरकत देता है वो इंसान से वापस नहीं लेता। जब आदम को बनाया तो जिस जुबान से, जिस दम के साथ खुदा फूंक रहा था और आसमान जमीन बन रही थी, वही दम आदम के अंदर जब खुदा ने फूंका तो क्या हुआ, आदम जीती। फिर जो कुछ आदम बोलता वही होता गया। आदम ने जितने जानवरों के जो नाम रखे वही मानेंगे, आमीन। आदम जो कहता वो होता। अब शैतान को पता है कि ये इंसान जो सुनेगा फिर ये उसको बोलेगा, और जब ये बोलेगा तो जैसे इस कुरान ने बोला जमीन बन जा, तो जमीन बन गई। इंसान बोलेगा बुरे हालात, तो बुरे हालात होने शुरू हो जाएंगे। दर्द, ये खाऊंगा तो मुझे दर्द हो जाती है, नमक ज्यादा आज डाल दिया है, खादा भी नहीं तो पहले ही सोची जाना है, बीपी हाई होना ही होना, मीठा खा लिया शुगर हाई होनी ही होनी। क्यों? क्योंकि एक जहन में शैतान ने बात की। अब वो चाहता है हम अपनी बीमारी मुंह से क्रिएट करें। हम अपनी बीमारियां भी खुद बनाते हैं, हम अपनी उलझने भी खुद बनाते हैं, हम अपने अच्छे हालात भी खुद बनाने की जो है इख्तियार हमें दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं, कलाम में लिखा है जिंदगी और मौत का इख्तियार जुबान के काबू में है। आप अपने लिए जिंदगी की बातें क्लेम करना शुरू करें, रोने छड़ दो। फजल का दौर चल रहा है, रूह कुदस का दौर चल रहा है, रूह कुदस काम कर रहा है, गहरात में लेकर जा रहा है, गहरे भेद की बातें बता रहा है। अब करने की क्या जरूरत है? शैतान को उसकी असलियत दिखाने की जरूरत है कि अब तो मुझे डरा नहीं सकता। जहन में कुछ भी नेगेटिव बोले तो उसको मुंह पर लाने की जरूरत नहीं। शैतान अक्सर ख्वाबों में बुरी ख्वाबें दिखा देता है आपको, ताकि आप उस ख्वाब को बोले। अच्छी ख्वाब वेखेगा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ तो ਕਹੇਗਾ सुबह उठ के 10 किसी ਨੂੰ 10। अगर ਤੁਸੀਂ खुश खुश रहोगे, उठे हो तो ਤੁਹਾਡਾ दिल करेगा अच्छी ख्वाब किसी ਨੂੰ ਦੱਸ, ਕਹੇਗਾ क्यों खुश है, पेट च उंगली देगा, पेट च दर्द होगी, किसी ਨੂੰ तो दसा। जब आप अच्छा बता दोगे तो वो काम भी रुक जाएगा, वो रुकावट डाल दो। इसीलिए जब बुरी ख्वाब देखो तो उसे कैंसिल कर दो यीशु के नाम से, आमीन। जब अच्छा देखो तो कहे आमीन, खुदा मैं रिसीव करती हूँ, किसी से शेयर करने की जरूरत नहीं। क्योंकि शैतान कलाम कहता है कि शैतान जो आखिर वक्त में और जरावर हुआ है और वो अपने कामों को बड़ी तेजी से हमारे से करवाता जा रहा है, ईमानदारों को इस्तेमाल करता जा रहा है। हम हैं ईमानदार, बस नाम के रह गए हुए, लेकिन हमें अब काम करना है। हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलना है, हमें अपने घर के माहौल को बदलना है। अगर हम क्या मेरा बेटा नहीं सुधर सकता, उन्हें कभी भी नहीं सुधरना, ऐ नहीं छड़ सकता, उन्हें कभी भी नहीं छड़ना, कुछ ऐसे हालात नहीं बदलने, उन्हें नहीं बदलने। लेकिन जब आप ईमान रखेंगे कि ये सब कुछ बदलने वाला है, खुदावन हमारे लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक अब खुदा से जुड़ गया। ये बातें तब पता चलती हैं जब आप कलाम को पढ़ते और उस पर अमल करते, अपनी आंखों को बंद करेंगे। हर कामिल इनाम आसमान से और नूरों के बाप से है। खुदावंद आज आपको कामिल इनाम देना चाहता है। कौन कौन कामिल इनाम लेना चाहते हैं? अगर आप सब लेना चाहते हैं तो अपने हाथों को बुलंद करें। और मैं हमेशा सिखाती हूँ, मांगने के लिए हाथों का फैलाना और है, मांगने वाले हाथ ले खुदावंद की हजूरी में और खुदावंद से कहे खुदावंद मैं अपने हाथों को फैलाता हूँ,
खुदा बाप मैं तेरी हजूरी में झुकता हूँ। अगर आपको शिफा चाहिए तो मांगे शिफा को। खुदा उनके कलाम में लिखा कहता है तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करने को है। आज खुदावंद से अपनी हीलिंग को रिसीव करें, अपनी शिफा को रिसीव करें, अपने ब्रेक थ्रू को रिसीव करें, अपनी बरकतों को रिसीव करें, अपनी औलाद की बरकतों को रिसीव करें, क्योंकि उसने आपके लिए कामिल इनाम रखे हुए हैं, उसने आपके लिए खुशियां रखी हुई हैं। खुदावंद कहता है मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए कई गुना बुलंद है। कहता है मैं तुम्हारे लिए बुराई के मंसूबे नहीं रखता बल्कि भलाई के रखता हूँ। अगर आप कहते हैं आपको शिकायतें हैं कि खुदावंद मेरे साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो मैं बताना चाहती हूँ ये खुदा ने नहीं किया, ये हमारे अल्फाज ने कर दिया, हमारे डर ने, हमारे खौफ ने कि आगे चलकर क्या होगा। कल की फिक्र करना छोड़ दे। खुदावंद को आपकी फिक्र है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। अपने लबों को खोले, मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए, दुआ करनी शुरू करें, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना शुरू करें। भाई आशिक के लिए बरकत मांगना शुरू करें, जिनके वसीला से आज हम सभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनके घराने के लिए बरकत मांगे, इनके बच्चों के लिए बरकत मांगे, क्योंकि बरकत जब आप देते हैं तो आप में से होकर गुजरती है। वो बरकत पहले आपको मिलती और फिर दूसरे तक जाती है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से खुदावंद तेरी कुदरत, तेरा मसा, तेरी हजूरी, तेरी मामूरी तेरे लोगों की जिंदगी में कसरत से काम करे। आए खुदावंद आज यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, खुदा बाप तेरा मसा, तेरी हजूरी इनके लिए कसरत से मांगे। रिबा बाबा 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 रशंदरसी और रिबा बाबा 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 रसी खला बरशंदूरिया और रिखा बाबा 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 रसिंदरसी। हर तरह के जुए बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे, यीशु के नाम से टूटे। हर तरह की मुंतशिर करने वाली अपनी सी तासीरें जो ख्यालात को मुंतशिर करती, जो ईमान को कमजोर करती, जो बीमारी को लाती, जो कमजोरी को पैदा करती, यीशु मसीह के नाम से जाती। खुदा तेरा मसा वाला हाथ तेरे लोगों पर भर जाए। भाई आशिक के तीनों बेटों के लिए खुदा तेरी बढ़ोती, तेरी बरकत, तेरी सरफराजी, तेरी हिकमत, तेरी दानिशमंदी, तेरी शिफा और तेरी कसरत की बरकत को मांग लेते हैं। इसी तरह उनकी बेटी के लिए, दामाद के लिए यीशु मसीह के नाम से तेरी बरकत मांगे। इसी तरह बुजुर्ग माँ के लिए, बाप के लिए, नाना नानी के लिए, उनकी औलाद के लिए, तमाम भाइयों के लिए, बाजी के तमाम भाइयों के लिए, बहनों के लिए, उनके बच्चों के लिए कसरत की बरकत चाहते हैं। अगर कोई बीमार है तो खुदावंद अभी इसी वक्त सारा दर्द, सारी तकलीफ, सारी बीमारी यीशु मसीह के नाम से जाती है। खुदावंद तेरे लोग तेरे नाम से कहलाते हैं। हाय खुदावंद तू इनकी तरफ अपनी निगाह कर दे, तू अपने मसा को इनकी जिंदगी पर जारी कर दे, क्योंकि कलाम ये फरमाता है कि मसा के वसीला से जुए और बंधन टूट जाते हैं। यीशु मसीह के नाम से जुए और बंधन टूट जाए। ओ लबा शखा लबा नसीखु लबा रसी। और खुदा तेरे लोग बढ़ते चले जाए, इनके घर के काम को भी कंप्लीशन में खुदा बदल दे। खुदा आने वाली जिंदगी में खुदा बाबा, खुदा हर एक दिन तेरे नाम से शुरू हो और तेरे नाम से खत्म हो। हर तरह की खुदा लाचारी की स्पिरिट को इस फैमिली से यीशु के नाम से कम देते जाते हैं। खास तौर पर सोबल के लिए दुआ करते खुदा बाबा, यीशु मसीह के नाम से उस बेटे को आजाद कर खुदा, आजाद कर यीशु के नाम से, आजाद कर यीशु के नाम से। पाकरू की आग नासिर हो और सारी गंदी नापाक स्पिरिट्स यीशु मसीह के नाम से जलाकर रिबा रशा कलाबा रसी और रबा बाबा 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 रसी और रबा बाबा 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 रसंदरा ररिया और रिबा बाबा 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 रसी। Oh, thank you Lord Jesus। मैं देख रही हूँ खुदा की खूबसूरती के खुदा ने आपके घर के लिए जितने लोग भी यहाँ पर इस वक्त बैठे हैं, जितने भी घराने यहाँ पर हैं,
क्योंकि खुदा ने कहा ये घराना नहीं है, डिफरेंट फैमिलीज है। और खुदा ने कहा कि मैंने अपने आसमान को इनके लिए खोल दिया। खुदा का आसमान जो खूबसूरत खजाना है यीशु के नाम से आपके लिए खुल गया। और कुछ काम थे जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं जिनमें ब्लॉकेज था, एक बहुत जो है एक काम रुका हुआ जिसको कहते हैं। खुदावंद की हजूरी में मैं देख रही हूँ वो डॉक्यूमेंट्स अपनी जगह पे मूव होने शुरू हो गए, मूवमेंट शुरू हो गई है और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर रहा है खुदावंद। और बहुत जल्द आप सब गवाही के साथ आने वाले हैं। जितने लोग मैंने कहा यहाँ पर मौजूद है उनकी जिंदगी से ब्लॉकेजेस यीशु के नाम से खत्म हो रहे हैं, बाहर के रास्ते खुल रहे हैं, आपके बच्चे ओ निजात पा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि आप प्लीज तरह तरह से नौजवानों को ओ खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुदावंद का हाथ उन पर है। खुदावंद अपनी कुदरत के वसीला से जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। रिबा बाबा बाबा रसीया बेरोजगारी के स्पिरिट को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देती जाती हूं। भाई यहाँ पर मौजूद है जिनकी जॉब खत्म हुई, वो बहुत परेशान है माली हालात की वजह से। खुदावंद कहते हैं मेरे बेटे मत घबरा, देख मैंने तेरी और तेरी बीवी की दुआ को सुन लिया और जवाब दे दिया है। और देख आने वाले हफ्ते में तू गवाही के साथ आएगा और खुदा कहते हैं मैं तुझे छू कर बरकत देता और तुझ में से बीमारी को दूर कर देता। रिबा बाबा बाबा बरशंदर और रिबा बाबा बाबा लरसिया और राशा का लाभो शिखला बरसी। जब आप खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, खुदावंद की हजूरी में अपनी बरकत को रख देते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं शुक्रगुजारी के तौर पर, तो आपकी बरकत को ना नजर लगती है। मेरे जहन में आ रहा है आने वाले दिनों में अगर किसी किस्म की कोई आजमाइश आप फेस करते हैं तो आपने ये नहीं कहना नजर लगी। खुदावंद यीशु की हजूरी में इन चीजों की कोई वैल्यू नहीं। आपने खुदावंद की शुक्रगुजारी दी है, किसी इंसान की नहीं। खुदावंद का काम है उसकी प्रोटेक्शन करना, खुदावंद का काम है उसकी हिफाजत करना। और खुदावंद जब आप हर तरह से खुदावंद के साथ चलते रहेंगे कभी भी इब्लीस आपको नहीं सताएगा। लेकिन अगर हम चलने में खता करें तो आजमाइशें हमारी जिंदगी में आ जाती है। आए खुदावंद की हुजूरी में इकरार करें। जितने लोग यहाँ पर हैं, खुदा उनका रूह चाहता है कि आप खुदा उनसे माफी मांगे, खुदा उनसे कहें खुदा मुझे माफ कर दे, खुदा बाप मुझे अपनी पाक हजूरी में छुपा ले, खुदा तेरा मसा मेरी जिंदगी में आ जाए। और आज से मैं जो कुछ भी तू चाहता है बोलूं, आज से जो कुछ भी तेरी मर्जी है मेरी जिंदगी में पूरी हो। और कोई भी इब्लीस की मर्जी और उसका मंसूबा मैं उसे पूरा न करूं, बल्कि तेरे हुक्मों पर अमल करूं। यीशु के नाम से ये दुआ मांगते हैं। आए हमारे बाप तू जो स्नान कर रहे हैं, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, इस तरह का हम बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज को माफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। के बाद कुदरत और चला हमेशा से। आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, पाक और खीदफाक और तशराकत हम सब के साथ, तमाम मुक़द्दसीन के साथ और खुसूसन इस खानदान के साथ तब तक होता रहे जब तक मेरा और हम सब का मसीहा नहीं आ जाए। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे। और ये शुक्रगुजारी खुदावंद की हजूरी में पहुंच चुकी है और मैं ईमान रखता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में भी आप खुदावंद की शुक्रगुजारी नहीं करते रहेंगे। हम ईमानदार हैं, हम हर हालात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको